एक आदमी अपने घर से निकलता था रोज कमाने के लिए और शाम को जब देर से वापस लौट कर आया करता था तो उसे घर पर आने के बाद हर दिन नई कहानी सुनने को मिलती थी। कभी बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर पर इतने लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फलां के साथ गई थी, यानी कि उसकी पत्नी के बारे में पता चलता था तो उसे तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा दुख होता था। शादी को 10 साल तो हो गए थे लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी और गैर मर्द के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की मगर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने अपनी ही पत्नी के एक दो नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरह से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। उसने यही सोचा था, लेकिन पुलिस को वाकई इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार यह कत्ल की यह वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत जो लग चुकी थी, उस महिला को कुछ नशे की आदत लग चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर का ही एक थाना लगता है रामपुर कला। रामपुर कला थाना क्षेत्र का एक गांव है गुलहरिया चरपुर। बात कर रहा हूं 8 नवंबर 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का यह वाकया रहा होगा। रामाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2-3 बकरियां चली जाती हैं। जो बकरियों की मालकिन होती है वह महिला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाकर खेत देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे ही उस बैग को देखा, वह बैग कुछ नया था। उस बैग को उठाने के बाद उसने उसकी चेन जो खोल के देखती है तो उसमें एक हाथ रखा हुआ था, साथ ही एक पैर रखा हुआ था। इतना हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीख निकल जाती है। अब वो अपनी बकरियों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वहां से निकलने के बाद जितनी जोर से वो चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है। रमाकांत के उस खेत से लेकर गांव तक दौड़ती चली जाती है और जैसे ही यह सूचना गांव में फैलती है, उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं, उसके बाद पुलिस भी मौके पर आती है। साथ ही यहाँ पर एसपी हो, एएसपी हो, सीओ हो, थानेदार हो, फॉरेंसिक टीम हो या डॉग स्क्वाड हो या सैकड़ों ग्रामीण हो, जो भी आ रहा था इस ईख के खेत की तरफ ही भाग रहा था। उसके आसपास जितनी भी जगह थी, खेत थे, वहां पर बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिलता है। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिशें की जाती है। पूरी रात ऐसे ही ईख के खेतों में लोगों की निकल जाती है, लेकिन महिला का सर हाथ नहीं आता है। आखिरकार पुलिस हार थक जाती है। अगले दिन फिर से कोशिश की जाती है, यानी कि 9 नवंबर 2022 को फिर से जब कोशिश कर रहे थे तो आखिरकार उस महिला का सर मिल जाता है। सर मिलने के बाद पुलिस को लगता है कि यह आस उनकी जो पूरी हो जाती है, अब शायद इस घटनाक्रम की, इस हत्याकांड का, इस महिला की जो कातिल है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है उस सर का, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसे खुरचन, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद एक स्केच बनाने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। उसे बुलवाने के बाद स्केच तैयार किया जाता है और स्केच तैयार करने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। बताया जाता है कि सीतापुर के फला थाने, फला गांव के फला जंगल में वहां पर एक लाश मिली है। लाश के 6 टुकड़े मिले हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। उसके माथे पर सिंदूर है, उसके मंगलसूत्र हैं, उसने कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं। आखिरकार ये लाश किसकी है, पहचान करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया से कोई रिस्पांस नहीं आता है। इसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जो जिले होते हैं वहाँ के हर थाने पर यह सूचना दी जाती है। बसों में भी सूचना दी जाती है, मुखबिर भी सतर्क कर दिए जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लेकर आइए। इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके, यह बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद हार चुकी थी। 6 टीम बनाई जाती है, 6 टीमें भी अपना काम कर रही थी, मुखबिर भी अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रही थी। सोशल मीडिया
अपना काम कर रही थी और तमाम जो जिले के फोर्स थी वह अपना काम कर रही थी, लेकिन ना कातिल मिल रहा था, ना कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार यह कत्ल किसने किया था? कई दिन बीत जाते हैं, यानी कि 20 नवंबर 2022 की यह बात है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है, आकर कहती है कि फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, हो ना हो वो मेरी बेटी का फोटो है। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाती है। पुलिस वाले को लगा कि एक आस फिर जगी है। अब उसके बाद उस महिला ने जैसे ही पता बताया, तो उसके बाद इस घटना स्थल पर जहां पर यह लाश मिलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है लोना, जो कि रामपुर कला थाना क्षेत्र का ही एक गांव होता है। वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की वो रहने वाली महिला होती है। उसकी शादी लगभग इस घटना से 10 साल पहले 2012 में होती है। आखिरकार जब उस व्यक्ति यानी कि पंकज को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, पुलिस की कोशिश करने के बाद आखिरकार पंकज हाथ आ जाता है और पुलिस जब उसे पकड़ के लेकर आती है, उससे जब बातचीत करना शुरू करती है, तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है, पुलिस पूछती है, हम कत्ल की वजह पूछ रहे हैं, तुम रोना मत रो, जो सच है उसे बताओ। जब उसे सच बात पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोली खाने के बाद वह सुध में रहती ही नहीं थी कि वह कहाँ रहती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो वह 8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाया करती थी। इसके साथ किसी भी घर पर जाकर रुक जाया करती थी। कोई भी गैर मर्द उसको अपनी पास बुला लिया करता था। इस हिसाब से लगातार वो गायब रहना, उसके नशा करना और हर दिन नशे में किसी ना किसी के साथ वह शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह की उसकी आदत बन जाती है। उसने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के दिमाग में यह सब आ ही नहीं रहा था। जब वो नशे में होती थी तो उसे अपने पराये की कोई सुध नहीं रहती थी और उसे मर्दों की लत लग जाती है, एज ए मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने यह सब कब किया, क्यों किया, तो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपनी पत्नी का पहले तो गला दबाया और गला दबाने के बाद उसे कत्ते से टुकड़े कर देता है और काट देता है। शरीर के लगभग 6 हिस्से करता है और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग अलग बोरियों बैग में भरता है और बैग में भरने के बाद उसको वहां से लेकर दूर फेंकने की फिराक में था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें, वैसे वैसे उसके पैरों की कंपन लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए वह अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया और रमाकांत के खेत में जाकर उसने ईख के खेत में हाथ अलग फेंके, पैर अलग फेंके, सर अलग फेंका। लेकिन जब उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने चेहरे को पूरी तरह से खर्च डाला था ताकि उसके चेहरे की पहचान ना हो सके। उसने उसको मिटाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन कहते हैं कि कत्ल को कितने भी शातिर अंदाज से क्यों ना कर ले जाए, कातिल जरूर पकड़ा जाता है। इस महिला ने यानी कि जिसकी हत्या होती है, उसकी मां ने आकर पुलिस को कुछ जानकारी दी और पुलिस ने उस कातिल को ढूंढ निकाला। आखिरकार वह भी पकड़ा जाता है और जिन 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था, उन 2 दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। आगे इन्हें क्या सजा होगी, क्या नहीं, यह तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पति ने अपनी ही पत्नी के साथ इतने भयानक, इतने खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया था, उससे पूरा इलाके में सिहरन से पैदा हो गया था। उस दौर में श्रद्धा वालकर का भी मामला बड़ा तेजी के साथ सुर्खियों में चल रहा था। लोगों ने उस दिल्ली के उस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की थी जिसका दिल्ली में आकर अलग अलग जगह पर 32-33 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद यह घटना भी ज्यादा तेजी के साथ वायरल होने लगता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लोगों को इसकी वजह भी पता चली और वजह पता चली तो लोगों को इसका पछतावा भी हो रहा था कि आखिरकार पति क्या करता, क्या उसे छोड़ देता या नहीं छोड़ता, क्या उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था,
उसने किसी से शायद अगर सलाह मशवरा लिया होता, किसी अधिकारी के पास गया होता कि उसकी पत्नी इस तरह की हरकतें कर रही है, तो शायद वह कत्ल ना करता और शायद वह कभी सलाखों के पीछे ना जाता। शायद उसकी बाकी की जिंदगी कभी बर्बाद ना होती। दोस्तों, इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा खौफनाक कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है तो अच्छे अच्छे अपराधी फिर कहाँ जाते हैं आप सबको पता ही है। उसको शायद यह काम नहीं करना चाहिए था। भले अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर उसे तलाक लेने की कोशिश करता, वो ज्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।